Hey guys, welcome to my channel. Thank you so much for clicking the thumbnail and coming to watch this video. So in this video, we are going to know carbohydrates, their intro and their biological roles. So let's get into the video. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स या फिर उसको कार्ब्स भी कहा जाता है, जो कि एक शुगर मॉलिक्यूल है। जो मेन न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें से एक ये कार्बोहाइड्रेट्स है। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और ये ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडीज़ के सेल्स को, टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये एनर्जी का मेन सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ जनरल फार्मूला CnH2ON। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट्स मीन्स H2O, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जनरल फार्मूला है उसका CnH2ON। Carbohydrates are primarily source of energy as cell utilize carbohydrates for cellular respiration in the presence of oxygen, carbon dioxide and water, and energy is obtained in the form of ATP. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हम जानते हैं। हमारे बॉडी सेल्स कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करते हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी ATP के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बोहाइड्रेट्स में ये नीचे दिए गए फंक्शनल ग्रुप है: अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप। Let's see biological roles of carbohydrates. First, they are an immediate source of energy for the living cells. बॉडी के लिए जो एनर्जी लगती है वो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी का मेन सोर्स है। सेकेंड, दे आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स एंड प्रिवेंटिंग कीटोसिस। कार्बोहाइड्रेट्स फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है और कीटोसिस होने से रोकता है, कीटोसिस को प्रिवेंट करता है। थर्ड, दे आर मेजर डाइटरी फाइबर, सेल्यूलोज, एंड आर यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। कार्बोहाइड्रेट ये मेजर डाइटरी फाइबर है, यानी कि सेल्यूलोज, एंड आर यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। फोर्थ, derivatives of cellulose nitrates are used in explosives, lacquers, celluloid and collodion. Cellulose acetate is used in photographic film and packing materials. Derivatives of cellulose nitrates, सेलुलोज का जो डेरिवेटिव है सेलुलोज नाइट्रेट्स, ये एक्सप्लोजिव्स में, लैकर्स में, सेलुलॉइड में और कोलॉइडियन में यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोजिव्स, लैकर्स मतलब एक तरह का कोटिंग मटेरियल है जिसे लाख लगाना कहते हैं। सेलुलॉइड मतलब ये एक प्लास्टिक शीट है। कोलॉइडियन एक सिरपी सॉल्यूशन है नाइट्रोसेलुलोज का, यानी सेलुलोज के डेरिवेटिव का, जो कि कोटिंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट का यूज़ किया जाता है। सेलुलोज एसीटेट का यूज़ फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए और पैकिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिफ्थ, इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। सिक्स, दे ऑल्सो सर्व्स एज स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी को स्टोर करता है, जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है लीवर और मसल्स में। 7, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। 8 नंबर, दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन सेल्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ब्रेन सेल्स का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि न्यूरामिनिक एसिड्स, सेरेब्रोसाइट्स, एग्जाम्पल ग्लाइकोलिपिड्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। 9, पेंटोज शुगर्स, रिबोज एंड डीऑक्सीरिबोज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है
पेंटोज शुगर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। 10 नंबर, हिपैरिन functions as physiological anticoagulants। हिपैरिन कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली में से है जो ब्लड का कोएगुलेशन होने से इनहिबिट करता है, रोकता है। Many glucosides, carbohydrate derivative from plants, are important drugs such as glucoside of digitalis is used in the treatment of heart diseases। डिजिटलिस ग्लूकोसाइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है प्लांट का। प्लांट से ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि हार्ट डिसीजेस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। 12 नंबर, लैक्टोज डाइसैकेराइड शुगर फॉर्म्ड ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज इज़ फाउंड इन मिल्क। ठीक है, मिल्क से हमें लैक्टोज मिलता है। 13, पेक्टिन अ स्ट्रक्चरल हेड्रोपोलीसेकेराइड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेलीज एंड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स। पेक्टिन जो है वो जेलीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है, जेलीज को बनाने के लिए, और फूड मटेरियल जो है उनके स्टोरेज के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सैलिक एसिड फाउंड इन सलाइवरी म्यूसिन एंड इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, सलाइवा में और इरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स में सैलिक एसिड पाया जाता है। 15, प्रोटियोग्लाइकेन्स हाईली ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर important for absorption by fibroblasts as receptors and carriers of micromolecules, cell growth regulators, and also influence the protein synthesis and intranuclear functions। प्रोटियोग्लाइकेन्स जो कि हाईली ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल है, फिब्रोब्लास्ट इसे एब्सॉर्ब करता है। फिब्रोब्लास्ट क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कोलेजन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और ये मैक्रोमोलेक्यूल्स का रिसेप्टर और कैरियर के रूप में भी काम करता है। ये सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है, और इंट्रान्यूक्लियर जो भी फंक्शंस है वो भी कैरी करता है। The glycocalyx present on the cell surface is composed of carbohydrates and proteins. The glycocalyx is involved in the biological recognition process of immunoglobulin and MHCs। ग्लाइकोकैलेक्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से बना हुआ है वो सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इम्यूनोग्लोबिन और MHCs के बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेस में ये इन्वॉल्व है। इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी है और MHCs मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। MHCs को ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी कहा जाता है। 17, they form the chief components of sulfolipids which are present in chloroplast and in chromatophores of photosynthetic bacteria। सल्फोलिपिड्स का कार्बोहाइड्रेट्स मेन कंपोनेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स में पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उसके क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स में ये पाया जाता है। ट्री हेलोज और डाइसैकेराइड इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ द हिमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स। ट्री हेलोज जो कि एक डाइसैकेराइड है इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ हिमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स के हिमोलिम्फ का मेन कंपोनेंट है ट्री हेलोज, वेयर इट सर्व्स एज अ चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द ईस्ट एंड अदर फंगाई। ईस्ट और फंगाई में ये प्रेजेंट है। 19, इन्यूलिन होमोपॉलीसेकेराइड इज़ यूज्ड फॉर क्लिनिकल पर्पज इन क्लियरेंस टेस्ट। इन्यूलिन जो कि होमोपॉलीसेकेराइड है क्लियरेंस टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं। Chondroitin sulfate A and C form the major structural components of cartilage, tendons and bones in association with collagen। Chondroitin sulfates A and C और कोलेजन कार्टिलेज, टेंडॉन्स एंड बोन्स के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये उनके स्ट्रक्चर के मेन कंपोनेंट्स है। Hyaluronic acid, a carbohydrate derivative, is an important component of the vitreous body। हाइलुरोनिक एसिड जो कि कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है ये विट्रियस बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। विट्रियस बॉडी मतलब अ क्लियर जेल प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना ऑफ द आई बॉल। ओके, लेंस और आई बॉल
आईबॉल के जो रेटिना है उनके बीच में जो क्लियर जेल है उसको विट्रियस बॉडी कहा जाता है, और इसके अंदर जो है हाइलोरोनिक एसिड पाया जाता है। तो ये हाइलोरोनिक एसिड जो है ये विट्रियस बॉडी, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एज अ लुब्रिकेंट इन साइनोवियल फ्लूइड ऑफ द जॉइंट। ठीक है, जो जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है, मूवमेंट का काम करता है, इसमें भी हाइलोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड में भी हाइलोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगार अगार अ पॉलीसेकेराइड ऑफ एगारोस। अगार अगार क्या है? एगारोस का पॉलीसेकेराइड है। इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फूडस्टफ्स के प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता है फॉर डाइट ऑफ इनवैलिड्स एंड इज़ यूटिलाइज्ड इन द लेबोरेटरीज एज अ कल्चर मीडिया। लेबोरेटरीज में भी अगार अगार का यूज़ किया जाता है एज अ कल्चर मीडिया। तो ये थे 22 बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ गिव इट अ लाइक गाइस, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।